तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 124 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रोक जो होता है वहां पर उस लड़की को अपने साथ लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो रोक उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि ये जगह कोलैप्स होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। तो वो लड़की उसे कहती है लेकिन रुको, हम लोग यहाँ पर से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर इसी दुनिया के लिए बनाई गई हूँ, मैं यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तुम्हारा रोक जो होता है उसे अपने साथ लेकर वहां पर से लाइब्रेरी में आ जाता है। वो उसे अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर से लेकर बाहर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसे कहता है कि ये लो हम लोग बाहर आ गए। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पर से बाहर नहीं निकले बल्कि हमें पहले स्पॉन के अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या तुम वाकई में यहाँ पर स्किल्स को छोड़कर मुझे यहाँ पर से लेकर जाना चाहते हो? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा नहीं करता। यहाँ पर स्किल सीखने के लिए सभी लोग आते हैं, सभी लोगों की कोशिश होती है कि स्किल सीख कर जाए, लेकिन तुम यहाँ पर से मुझे लेकर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ और साथ ही उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन क्या तुम इस वक्त मेरी सोच को समझ पा रही हो? क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ या फिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो वो आगे से यहाँ पर उसको महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाती क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी सोच को नहीं पढ़ पा रही। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि यही बात है कि तुम अपने आप को मैं समझ रही थी कि तुम मेरी सोच का हिस्सा हो, लेकिन असल में तुम मेरी सोच का हिस्सा नहीं हो बल्कि तुम्हारी अपनी एक लाइफ फॉर्म है। तुम यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, तुम एक जिंदा चीज हो। रोग उसे कहता है कि तुम एक जिंदा पर्सन हो, तुम यहाँ पर खुद अपने आप में खुद हो, तुम यहाँ पर ये नहीं हो कि तुम किसी दूसरे की सोच का हिस्सा हो। तो ये बात सुनने के बाद बेचारी को भी काफी बड़ा झटका लगता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अब बस करो, चलो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर से बाहर जाना ही होगा। तुमने कहा ना कि तुमने यहाँ पर रहकर बहुत सारी स्किल बुक्स को मास्टर किया है, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स मिलने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम थोड़ी देर पहले तो इस बात को मान गई थी। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर जानते भी नहीं हो कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, तुम यहाँ पर से मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हो। मैं पिछले 692 साल से यहाँ पर उस जगह के ऊपर हूँ, मैं टेस्टर्स का वेट कर रही हूँ। जब भी यहाँ पर किसी टेस्टर को लाया जाता है तब मैं यहाँ पर जागती हूँ, इसकी मदद करती हूँ और उसके बाद फिर से यहाँ पर सो जाती हूँ। तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर से मुझे इस दुनिया से बाहर ले जाओ। मैं यहाँ पर अपने एक सर्कल के अंदर हूँ जहाँ पर मैं रहकर अपने गार्ड की तरफ से मुझे जो मिशन दिया गया है मैं उसे पूरा कर रही हूँ, और तुम मुझे यहाँ पर से बाहर लेकर जाना चाहते हो जहाँ पर गार्ड्स की पनिशमेंट का मुझे सामना करना पड़ेगा क्योंकि गार्ड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज यहाँ पर इस तरह की अनरियलिस्टिक बातें मेरे साथ मत करो क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मैं इस तरह की फीलिंग को पहले महसूस कर चुका हूँ, मैं इस तरह की फीलिंग को महसूस कर चुका हूँ कि कोई यहाँ पर ट्रैप्ड है। मेरे पास भी कोई ऐसा था जो कि पूरी तरह से ट्रैप्ड था और जब वो आजाद हुआ तो वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो आजाद होना चाहता था। मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा कि तुम इस जगह के ऊपर ट्रैप हो और सिर्फ टेस्टर्स के आने के वक्त तुम्हें आजाद किया जाता है और तुम यहाँ पर से बाहर की दुनिया जाकर देखना चाहती हो। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर यही फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर जाऊंगा। और रोग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बाहर जाकर बाहर की दुनिया को देखना चाहती हो जहाँ पर से हम टेस्टर्स आते हैं। तुम्हें बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकना चाहती तो तुम यहाँ पर से जा सकती हो। जितना ज्यादा मैं फाइनल राउंड के लोगों की सिचुएशन देख रहा हूँ मुझे उतना ज्यादा इस गार्ड से नफरत होती जा रही है। ये गार्ड जिसने यहाँ पर ये सारे रूल्स बनाए हैं, सभी लोगों को यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है, कोई अपनी मर्जी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे और मैं यहाँ पर उनसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहा हूँ। जहाँ तक कि गार्ड ने मेरे पर पनिशमेंट गिराई थी जिसको मैंने यहाँ पर अपने हाथ से पकड़ लिया था। तो वो लड़की से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम गार्ड की पनिशमेंट को अपने हाथ से कैसे ब्लॉक कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। गार्ड एब्सोल्यूट है, गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर उनकी पावर को कोई कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। तुम्हारा रोग से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उसकी थंडरबोल्ट को पकड़ा था और साथ इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था, यानी कि गार्ड यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें आसानी से बाहर लेकर जा सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की सोच रही होती है कि अगर देखा जाए तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर है। मुझे लगता है कि ये वाकई में सच कह रहा है कि इसने गार्ड के साथ यहाँ पर फाइट किया और इसने गार्ड को हराया होगा। मैं भी यहाँ पर बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है कि यार बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही में बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारी जावडाइज होती है, वो काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर रोग का वेट कर रहे हैं, रोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा? उम्मीद करती हूँ कि रोग बिल्कुल ठीक होगा। कि विलेज चीफ उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ही होगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पर से बाहर निकल आएगा। अब क्योंकि वो हमारे गाँव के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है तो हम सभी लोगों को उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। बहुत ही जल्दी वो एक बहुत ही पावरफुल स्किल सीखकर बाहर आने वाला है। तो जावडाइज उसे कहती है लेकिन जब मैं उसके करीब नहीं होती तब वो बहुत ज्यादा बेवकूफियां करता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फादर उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो तुम निका से पूछ सकती हो। निका तो यहाँ पर उसके ऊपर पूरा भरोसा करती है, देखना वो जल्दी बाहर आ जाएगा। और इसी के साथ ही वो निका की तरफ देखते हैं तो निका खुद वहां पर परेशान बैठी होती है। तो फादर उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है? तो निका कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी देर हो चुकी है और अभी तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर इस तरह का मुंह बनाकर बैठ जाती है और कहती है कि वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा। और थोड़ी देर के बाद उन्हें वहां पर आवाज आना शुरू हो जाती है जैसे कि पानी के अंदर से कोई बाहर निकलने वाला है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कोई तो है जो पानी से बाहर निकल रहा है। और इसी के साथ ही अंदर का सीन
दिखाता है कि हमारा रोग जो होता है वो अपने साथ उस लड़की को लेकर बड़ी तेजी के साथ पानी के अंदर से बाहर निकलता है। तो वो सभी लोग रोग को देखकर खुश तो होते हैं, फिर साथ ही कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये अपने साथ किसी और को क्यों लेकर निकला है, पानी के अंदर से एक छोटी बच्ची उसके साथ क्यों बाहर निकली है। तो हमारा रोग जो होता है उसे अपने साथ लेकर ऊपर आसमान की तरफ जाता है। ऊपर हमारी जो केव होती है उसकी छत होती है। तो रोग उसे कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली ये दुनिया दिखाना चाहता हूं, तो यहाँ पर ज्यादा फास्टेस्ट वे है कि मैं यहाँ पर इस दीवार को तोड़ दूं। और रोग वहीं पर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए दीवार के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो केव जो होती है ऊपर से उसकी दीवार के अंदर होल हो जाता है। और रोग उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर की तरफ निकलता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाने वाला हूँ, अब तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर बाहर की दुनिया दिखने वाली है। और उसे अपने साथ लेकर बाहर आता है तो ऊपर आसमान में चला जाता है। और आसमान में जाने के बाद उसे कहता है देखो ये ऊपर की दुनिया है, क्या तुम्हें दिखाई दिया। तो ऊपर की दुनिया को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है क्या ये ऊपर की दुनिया है। और उसे वहां पर बहुत सारे पंछी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे और नीचे बहुत सारी नदियां नाले दिखाई देते हैं। तो वो सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं ये पहली बार देख रही हूँ, मैंने ऊपर की दुनिया के बारे में ये नहीं सोचा था कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स और बहुत सारे रिवर्स हैं और इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत सीनरीज हैं जो इस दुनिया में हो सकती हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इस दुनिया में नया हूँ तो मुझे इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो लड़की उसे कहती है कि वाकई में यहाँ पर इस तरह के और भी बहुत सारे खूबसूरत सीन्स हो सकते हैं, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल सोचकर ही हैरानी हो रही है कि इस तरह के और भी खूबसूरत सीन हो सकते हैं। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे सीन हो सकते हैं। तुम ऐसी वहां पर उस जगह के ऊपर कैद होकर बैठी हुई थी जबकि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, अगर यहाँ पर गार्ड्स पनिशमेंट आती भी है तब भी मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की रोना शुरू कर देती है और साथ ही रोग से कहती है कि ब्रदर रोग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे जो कुछ भी दिखाया है वो काफी है। तुम्हारा रोग उसे कहता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कितना काफी है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें और बहुत कुछ दिखाने वाला। और इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि ये हमारी किस्मत है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था कि मुझे वो सिर्फ और सिर्फ उसी पवेलियन के अंदर रहना था जहाँ पर मैं दूसरों को स्किल्स दे सकती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लाइब्रेरी के अंदर ही रहने के लिए बनी थी। ये गार्ड की तरफ से मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि मुझे वहां पर रहकर सिर्फ और सिर्फ जब टेस्टर्स आते हैं तब मुझे जागना होगा और उनको यहाँ पर स्किल्स के लिए गाइड करना होगा। मैंने एक बात तुम्हें वहां पर नहीं बताई क्योंकि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होता है, कम से कम मैं यहाँ पर ये सारी सीनरी तो देख पा रही हूँ। और वो बात ये थी कि जब मैं वहां पर से बाहर निकलूंगी उस स्पेस के अंदर से, वो स्पेस वहीं पर से कोलैप्स हो जाएगी, ना सिर्फ वो स्पेस कोलैप्स होगी बल्कि मैं भी उसके साथ ही खत्म हो जाऊंगी। हमारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या इस बात का क्या मतलब, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही कि तुम यहाँ पर मुझे बाहर ले आओ और तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, मैं एक गार्डियन हूँ और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पवेलियन है, बहुत सारे ऐसे गार्डियंस हैं, यानी मेरे तरह के बहुत सारे गार्डियंस हैं जिनको गार्ड की तरफ से यहाँ पर रूल से बाइंड किया गया है कि हम लोग कभी भी अपनी गार्डियन स्पेस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ लेकिन इसके बावजूद मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर मरने से पहले इतनी खूबसूरत दुनिया देख पाई हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया कि मैं यहाँ पर इतनी खूबसूरत दुनिया देख पा रही हूँ, ये सारी सीनरी में कहाँ देख पाती। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 124 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जब गार्ड्स की पनिशमेंट आएगी तो हमारा रोग गार्ड्स पनिशमेंट के सामने अब कैसे टिक पाएगा।